Hello friends, welcome to the channel. Sorry I couldn't make video on the weekend because my son is a classical singer. उसके कुछ performances थे, so I could not do that. Sorry for that. We will resume where we left and actually market has not done anything. मार्केट में तब से लेकर कुछ हुआ नहीं है, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस द डिस्क्लेमर. आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. फोर्थ कैपिटल रिसर्च इज अ सेबी रजिस्टर्ड फर्म, और एवरीथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. If anybody who incurs losses based on our discussion, then he is solely responsible for it, and Fourth Capital is not at all responsible for any kind of losses, just for educational purpose, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं. तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. देखिए, डेटा वगैरह सब पता ही है. हमने व्हाट वी हैड डिस्कस इज दैट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एक लोअरिंग एज के साथ निफ्टी एक बैंड में अटका हुआ है. नहीं ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है. इट इज जस्ट स्टक इन अ रेंज. ठीक है. हाँ, ये हो रहा है कि वोलेटिलिटी रह रही है. जैसे आज भी हम करीबन 140 पॉइंट नीचे थे, 130-140 पॉइंट डाउन थे. फिर वहाँ से एक शार्प रिवर्सल आया बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में रिवर्सल आने के बाद मार्केट लगभग ग्रीन में आ गई. ग्रीन में आने के बाद फिर से हमने लास्ट मोमेंट में, लास्ट आधे घंटे 15 मिनट में सेल ऑफ देखा. निफ्टी वाज डाउन अराउंड 70 पॉइंट, 75 पॉइंट. सब क्लोजिंग इसकी हुई है 24,287. अभी देखिए ऐसा ही हो रहा है. न बायर सुखी है न सेलर सुखी है. नोबडी नोज वेयर थिंग्स आर गोइंग टू बी. आज भी अगर आप देखिए तो यू विल रियलाइज कि लास्ट के मिनट में एक बहुत शार्प रिवर्सल आया. अगर मैं 5 मिनट की का कैंडल खोलूं, यू विल सी. ये देखिए, यहाँ तक हम यहाँ से अप ट्रेंड लिया, लास्ट मिनट एक बहुत बड़ी कैंडल बनी. दैट इज अराउंड 3:25 के आसपास. मतलब एफएनओ की क्लोजिंग में बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है. एटलीस्ट लास्ट मिनट में काफ़ी तगड़ी सेलिंग हुई है. उसके कारण हमें जो है ये एक डोजी बनने को मिला विद रेड बॉडीड डोजी. अब हम कल एक्सपायरी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और यहाँ पे देखिए वी आर जस्ट एट द मिडल ऑफ द चैनल. हम चैनल के मिडल में. अगर मैं इसको 1 घंटे का चार्ट करता हूँ, दैट विल गिव सम बेटर आइडिया. ये देखिए, वी आर सिटिंग एट द सेम जोन. ठीक है. तो कल के लिए अभी कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग. डेटा वैसा ही है, अभी कुछ नहीं है. विथ नेगेटिव बायस ऑफ कोर्स हम रहेंगे. तो यहाँ पे लोअर एंड के लिए हमारे पास जो मार्केट दिख रही है, जो लेवल बता रहे हैं 24,200, 250 नीचे का लेवल दिख रहा है, और ऊपर के लेवल के लिए एट बेस्ट हम 24,400 देख रहे हैं. नथिंग मच. मार्केट कहीं नहीं जा रही. तो कल बायर सेलर दोनों ट्रैप हो सकते हैं जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक. अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है, देन वी कैन गो टू अराउंड 24,100 के आसपास तक हम जा सकते हैं. और ऊपर के लिए एट बेस्ट वी कैन गो टू द लेवल ऑफ 24,500 के लेवल तक हम जा सकते हैं. अदरवाइज इट इज जस्ट इन अ रेंज, और ये कहीं नहीं जा रहा. मार्केट बस यहीं रह रही है. ठीक है. डेटा वी विल डिस्कस, बट बिफोर दैट दिस रेंज हैज टू ब्रेक फॉर मार्केट टू गो एनीवेयर एल्स. अभी स्टक इन अ वेरी टाइट रेंज. यही रेंज है, यही बैंड है इसका. 24,500 से लेकर के नियर में 24,100 तक का बैंड है. तो 400 पॉइंट के बैंड में कल एक्सपायरी है, तो थोड़ी वोलेटिलिटी वी कैन एक्सपेक्ट. ठीक है. लेट्स कम टू बैंक निफ्टी. लेट मी एडजस्ट द चार्ट. So this is Nifty Bank. Yes, this Nifty Bank. Nifty Bank को भी हम और 2-3 I will try and analyze Nifty Bank with 2-3 perspective, 2-3 point, and then I'll see. अभी तक तो ये लग रहा है कि निफ्टी बैंक भी एक नीचे की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहा है. ये लाइन जो है 57,200 इज एक्टिंग एज अ पेरिनियल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. काफ़ी बार यहाँ से गया, वहाँ से ऊपर आ जा रहा है. ठीक है. और ये हमारा काफ़ी पहले से ये लाइन हमने बना के रखी है कि 57,200 का लेवल एक बहुत क्रूशियल लेवल है. बार बार यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स, 1, 2, तीसरा आज हो गया. ठीक है. तो वो लेवल काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट बन करके बैंक निफ्टी के लिए आ रहा है, और उसके कारण बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही, टाइट रेंज में है. जबकि आज अगर आप देखिए, द डिफरेंस इन द कैंडल इज दैट दिस इज अ ग्रीन डोजी. बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए रेड डोजी बना है. अगर मैं 1 घंटे का कैंडल बना दूं यहाँ पे, ये देखिए ये रेड डोजी बना है. ठीक है.
अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल तो बहुत क्रूशियल है, 57,000 बहुत क्रूशियल है। अपसाइड में देखिए मुझे लग नहीं रहा कि कल बहुत ज़्यादा अपसाइड हमें दिखेगा। 58,000 आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 57,497, 57,500 ही मान के चलते हैं, दिस इज एडजस्टेड क्लोजिंग, ठीक है। अब आप देखिए इसमें भी लास्ट मिनट में एक सेलिंग आई है एफएनओ का, मार्केट जब एक्टिव था, क्योंकि कैश का तो 3:15 सेटलमेंट हो जाता है। अगर मैं 5 मिनट का कैंडल खोलूं, यू विल सी, यस यू सी 3:25 पे एक यहाँ भी बड़ी रेड कैंडल बनी है। द ओनली डिफरेंस विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज के ये अपने इसने जो कवर किया है उसको इट हैज नॉट गिवन अप, लेकिन निफ्टी ने इट हैज गिवन अप कि भाई जितना कवर किया था, मतलब लगभग इट वाज अबाउट टू बी ग्रीन, वो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। लास्ट में 70 करीबन 72 पॉइंट्स नीचे ही बंद हुए हैं निफ्टी में, ठीक है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का अगेन द सेम थिंग, अगर कुछ मूवमेंट आती है, एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर कुछ मूवमेंट आती है तो बैंक निफ्टी के थ्रू आएगी। बैंक निफ्टी रिलेटिवली लुक्स पॉजिटिव कंपेयर टू निफ्टी फॉर टुमारो, कल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट डिमांड जोन बनता है। दिस इज अ डिमांड जोन। ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस समबडी हैज टू टेक, अपना करना है आपको, इट्स नो सजेशन एनीवेयर, बट व्हाट अपीयर्स एज अ गुड डिमांड जोन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी बढ़िया एक डिमांड जोन मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम इन्होंने सपोर्ट लिया है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे इट्स डज सीम के देर इज सम जेन्युइन इंटरेस्ट लोगों का, या फिर है जिनकी पोजीशनिंग यहाँ पे है, ठीक है। और एक और बात, इंटरडे बेसिस में अगर मार्केट कभी ओवरसोल्ड होती है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है रेदर देन के मार्केट जब ऊपर चली गई है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ओवरसोल्ड मार्केट का एंट्री रिलेटिवली सेफ होता है, क्योंकि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है, नीचे की तरफ ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो थोड़ा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के साथ काम किया जाए, देन इट विल अपीयर प्रीटी डिसेंट, और वो सही लगेगा थोड़ा, ठीक है। ऊपर की तरफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 58,000 तक का एक, अगर बैंक निफ्टी में रैली आती है तो 58,000 तक का लेवल एक देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड इट मैनेजेस टू सस्टेन अबव 57,800 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करना पड़ेगा इसको, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड नाउ लेट अस कम टू द डेटा। देखिए एफआईआईज ने कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, और यहाँ पे अगर आप मंथली देखेंगे ना, तो एफआईआईज का जो हमने पहले देखा था कि पुट का, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, बिकॉज नेट बेसिस पे एफआईआईज के जो पुट लॉन्ग था वो कम होने लगा है। अब यहाँ पे 2 दिन से इनका नेट बेसिस पे पुट की पोजिशनिंग बढ़ गई है, और यहाँ पे प्रो की पोजीशनिंग लगभग नेट बेसिस पे बैलेंस है, लेकिन हाँ आज उन्होंने कॉल बेचा है, पुट खरीदा है, तो दिस इज जनरेटिंग ए सीरियस नेगेटिव सेंटिमेंट। एफआईएस का अगर आप ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग इसी के कारण आई होगी, नथिंग मच। और क्लाइंट का देखें तो वो भी न्यूट्रल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीबडी जब तक ये रेंज ना टूटे। जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक वी आर नॉट गोइंग टू बेट ऑन एनीवेयर एल्स, क्योंकि डेटा ही वैसा बता रहा है कि इट माइट बी वेरी मच रेंज स्पेसिफिक, उसमें हर तरीके का ऑप्शन बायर का स्टॉप लॉस हिट होगा। सो बी वॉचफुल, वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड मूवमेंट इन निफ्टी। लेवल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एफआईएस की बात करें, द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर इज कि यहाँ पे एफआईएस का शॉर्ट्स बढ़ गया है, और लगभग आप बोल 12 अगस्त के बाद से शॉर्ट बढ़ ही रहा है। यहाँ तक देखिए हमने 11 अगस्त को देखा था कि जहाँ पे शॉर्ट थोड़े कम हुए थे, इनफैक्ट नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ये दिस इज व्हाट 10 अगस्त से ही शॉर्ट बढ़ता जा रहा है। यहाँ बीच में बस एक दिन हमारा यहाँ पे रिकवरी आई थी, उसके बाद से हम यहाँ पे रिकवरी के बाद से 10 अगस्त से हम शॉर्ट्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम। और ये थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर मार्केट ने अपने लोअर लेवल को तोड़ा, क्योंकि ये बार बार एफआईएस का शॉर्ट बढ़ना इज नॉट गुड। डीआईएस का देखें तो नो चेंज, एक्चुअली नथिंग विजिबल। प्रो की बात करें तो प्रो ने अपने शॉर्ट्स को फिर बढ़ाया है। दिस इज अगेन फ्यूलिंग द पॉइंट की नेगेटिव बायस क्यों रहेगा, क्यों? क्योंकि 2 मेजर एलिमेंट जो पार्टिसिपेंट है, 3 पार्टिसिपेंट है, एफआईएस, प्रो एंड क्लाइंट, उसमें से 2 ने अपने फ्यूचर शॉर्ट को बढ़ा दिया है। तो ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है
कि मार्केट कल ऊपर जाएगी। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा बढ़ाया है, सो दैट इज फाइन। कैश एक्टिविटी में अगर आप देखिए तो कैश एक्टिविटी में एफआईएस ने 2,500 करोड़ बेचा, दैट्स गुड, क्वाइट सम गुड अमाउंट दैट एफआईएस सोल्ड। और ओपन इंटरेस्ट माइजरली थोड़ा सा पिछले दिन के कंपेयर में पॉजिटिव हुआ है, तो मुझे लगता है कि आज जब ऊपर जा रही थी ना मार्केट, जब शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, जो उसको कंट्रोल करने के लिए एफआईएस ने ये कैश का माल बेचा है, सो दैट दे कैन सेव देयर ऑप्शन पोजीशन, जो उन्होंने ऑप्शन में पुट लॉन्ग किया होगा या फिर कॉल बेच करके रखा होगा। तो और ये फिनोमेना हमें कल भी देखने को मिल सकता है। टाइमिंग इज डिफिकल्ट क्योंकि लास्ट आवर में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ रही है, हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल एक्सपायरी भी है तो वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट्स है, वो दिख रहा था, आज बैंक निफ्टी में रिलेटिवली कम है। तो कोई भी अगर रिवर्सल आएगा तो बैंक निफ्टी को मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स कम है, तो इसमें ज़्यादा रिवर्सल आने के चांसेस है कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, नाउ लुक एट टू इंपॉर्टेंट चार्ट। देखिए ये हमारा लेवल था एचडीएफसी का ऑल टाइम लो का लेवल, वहां पे आने के बाद हमें एक बाइंग दिखी है। ठीक है, ये डेली चार्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाऊं, लेट मी सी, देता है, हाँ। द ओनली प्रॉब्लम विथ वॉल्यूम इज आई वुड हैव बीन हैप्पी टू सी कि अगर ये अपने वॉल्यूम जो एवरेज परचेज है ना उससे ज़्यादा होता। अगर मैं इसमें एवरेज लगा दूं ये देखिए अपने एवरेज बाइंग वॉल्यूम से ये अब भी कम है। अगर मैं थोड़ा सा, मुझे स्टेबिलिटी का मतलब एक भरोसा होता, अगर मैं ये देखता कि वॉल्यूम का बार इस एवरेज जो लाल वाली लाइन है ना इसके ऊपर है, दैट मीन्स समबडी इज सीरियसली इंटरेस्टेड बाइंग इनटू एचडीएफसी, और वो आपका एवरेज जो वॉल्यूम है उससे ऊपर जाकर के वॉल्यूम के बार से खरीदा, मतलब काफी अच्छी खासी मोटी बाइंग हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीरियस बायर नहीं दिख रहा है कोई, वो सीरियस बायर नहीं दिख रहा है, वो वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसका करीबन कब का लो है, मार्च का लो है, 30 मार्च को इसने लो लगाया था। ये हमने उस लो को ब्रेक भी किया, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो रही है। तो कीप अ वॉच ऑन योर एचडीएफसी बैंक। नाउ लेट्स कम टू रिलायंस। अब रिलायंस क्या हो रहा है, रिलायंस अब चैनल में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये लोअर चैनल को हिट करता है, बाइंग आ जा रही है। यहाँ पे लोअर चैनल को हिट किया, बाई आ गया, लोअर चैनल को हिट किया, बाई आ गया। ठीक है, तो रिलायंस में तो एक मोमेंटम दिख रहा है, और एक चैनल को ओबे करने का, मतलब चैनल को फॉलो करने का एक तो मुझे एक आइडिया मिल रहा है यहाँ पे कि इस चैनल को टूटने नहीं दे रहा है। इस चैनल का लो है 1300, और रिलायंस की क्लोजिंग हुई है 1320। तो जब तक ये इस लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, मैं यही मान के चलूंगा कि रिलायंस इज विद इन द रेंज। अगर ये ऊपर का लेवल तोड़ता है, दैट इज समवेयर अराउंड 1360, देन आई कैन एक्सपेक्ट कि चलो ये ऊपर जाएगा, इसका नया ट्रेजेक्ट्री खुल गया, ये रेजिस्टेंस लाइन भी चली गई है इसकी 1345 वाली। पर तब तक के लिए ये मुझे एक रेंज में ही देखने को मिल रहा है। मैं इन दोनों स्टॉक्स को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि दे आर मार्केट मूवर्स, ये मार्केट में इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे कि जब रिलायंस आज करीबन 10-12 रुपये डाउन था, जब उसकी रिकवरी हुई तभी मार्केट ऊपर गया है। सो मार्केट्स आर यूजुअली डायरेक्टली लिंक विथ रिलायंस मूवमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अब ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे बहुत बड़ा पुट राइटर खड़ा है 24,300 के आसपास। ठीक है, अगर इसको 24,300 टूट करके सब्सटेंशियली नीचे है तो बहुत सारे पुट राइटर खड़े हैं यहाँ पे। 24,300 पे खड़ा है, 24,250 पे खड़ा है, 24,200 पे खड़ा है। तो मुझे लगता है कि एडवर्स द बेयर के सिनारियो कल के मार्केट के लिए 24,200 से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर कुछ एडवर्स नहीं होता है ऑप्शन स्टैट के हिसाब से। और